हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक। इससे पहले इसी टॉपिक पर 2 वीडियोस बन चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फार्म बिजनेस। इनमें से कौन है जो कि कंपोनेंट नहीं है फार्म बिजनेस का? कैपिटल, लैंड, इन्वायरमेंट या मैनेजमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट। इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फार्म बिजनेस। Then question number 66, which of the following is not a type of farming on the basis of land use and cultural practices। लैंड यूज और कल्चरल प्रैक्टिसेस के बेसिस में इनमें से कौन सी एक प्रकार की फार्मिंग नहीं है? टीनेंट, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग या मिक्स्ड फार्मिंग। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? टीनेंट फार्मिंग। जो टीनेंट फार्मिंग है वो लैंड यूज और कल्चरल प्रैक्टिसेस के बेसिस पर एक प्रकार की फार्मिंग नहीं है, फार्मिंग सिस्टम है। Then question number 67, which of the following is not a farming system on the basis of ownership and management। इनमें से कौन है जो कि ओनरशिप और मैनेजमेंट, ठीक है, आपको देना ओनरशिप और मैनेजमेंट के बेसिस पर कौन सी एक फार्मिंग नहीं है? कोऑपरेटिव फार्मिंग, स्टेट फार्मिंग, टीनेंट फार्मिंग या मिक्स्ड फार्मिंग। सो टीनेंट, कोऑपरेटिव और स्टेट फार्मिंग क्या है? फार्मिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? फार्मिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है? टाइप ऑफ फार्मिंग। Then question number 68, keeping few bird, some fruit trees and small garden on a farm, there are the complementary enterprise, competitive enterprise, none of these या supplementary enterprise। अगर किसी आप गार्डन फार्म पर फिर कुछ बर्ड्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स ट्रीज हैं और स्मॉल गार्डन है, तो किस प्रकार का इंटरप्राइज होगा? कॉम्प्लीमेंट्री, कम्पिटिटिव, सप्लीमेंट्री या नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कम्पिटिटिव इंटरप्राइज। Then question number 69, which of the following is not a component of farm business। इनमें से कौन है जो कि फार्म बिजनेस का कंपोनेंट नहीं है? लैंड, लेबर एंड मैनेजमेंट, कैपिटल और वाटर। सो वाटर इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फार्म बिजनेस, मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 70, लैंड होल्डिंग आइदर 10 और मोर देन 10 हेक्टेयर विल बी क्लासिफाइड एज। अगर किसी फार्मर के पास 10 हेक्टेयर लैंड है या उससे ज़्यादा है तो किस प्रकार का फार्मर है? सेमी मीडियम, मीडियम, लार्ज या सेमी लार्ज। तो जो सेमी मीडियम होते हैं उनके पास 2 से 4 हेक्टेयर, ठीक है, 2 से 4 हेक्टेयर है तो वो सेमी मीडियम में आएंगे। अगर 4 से 10 हेक्टेयर लैंड है तो वो किस में आएंगे? मीडियम में। और लार्ज की बात करें तो ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर, ठीक है, अगर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड आपके पास है तो आप इसमें आएंगे लार्ज में। तो याद रखना है 1 से 2 हेक्टेयर सेमी मीडियम में, मीडियम में 4 से 10 हेक्टेयर और लार्ज में ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर। Then question number 71, land reforms have been equated with total dash development, means urban, agrarian, education या industrial। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, agrarian। land reforms have been equated with total agrarian development, means option number B will be correct। Then question number 72, level of output of a particular community depends upon the quantities of input used इन द प्रोडक्शन। जो आपका आउटपुट निकलेगा वो किस पर डिपेंड करता है? कितना आप इनपुट दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोडक्ट मिक्स्ड, कॉस्ट फंक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन फंक्शन, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 73, द रिटर्न फ्रॉम द बेस्ट अल्टरनेट यूज ऑफ दैट इनपुट फॉर जोन बाई पुटिंग इट इनटू प्रेजेंट यूज इज नोन एज। क्या कहलाता है? एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट द टाइप और सिस्टम ऑफ फार्मिंग। इनमें से कौन है जो कि एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो कि टाइप ऑफ फार्मिंग या सिस्टम ऑफ फार्मिंग को अफेक्ट करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, वाटर, लैंड या ऑल ऑफ द अबव। तुमसे पूछा इकोनॉमिक फैक्टर, तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा आपका? इकोनॉमिक फैक्टर। देन क्वेश्चन नंबर 75, मैनेजमेंट डिसीजन विच इन्वॉल्व लास्टिंग इफेक्ट इज नोन एज। ऐसा मैनेजमेंट डिसीजन जो कि इन्वॉल्व करता है लास्टिंग इफेक्ट, उसे क्या कहते हैं? ऑपरेशनल डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, मार्केटिंग प्रॉब्लम डिसीजन या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ क्या हो जाएगा? स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? स्ट्रेटेजिक डिसीजन। देन क्वेश्चन नंबर
76 मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन आउटपुट, चेंज इन टोटल कॉस्ट प्लस 100, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट या नन ऑफ द अबव। तो जो मार्जिनल कॉस्ट होगा किसके इक्वल होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन आउटपुट। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 77 मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो किसके बराबर होता है? एवरेज कॉस्ट ऑफ द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड, या डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट प्रोड्यूस्ड, या द कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट बट 1 यूनिट प्रोड्यूस्ड, या एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो किसके बराबर होता है? द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस्ड। मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देन मार्जिनल कॉस्ट इज द, जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो क्या होता है? चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू द यूनिट चेंज, 1 यूनिट चेंज इन इनपुट, चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू द 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट, या चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन इनपुट, या नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा? चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 79 मार्जिनल फार्मर्स आर दोज फार्मर्स हैविंग लैंड होल्डिंग। मार्जिनल फार्मर्स कौन से ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनकी जो लैंड होल्ड होती है वो कितनी होती है? लेस देन 5 एकड़, लेस देन 2 एकड़, लेस देन 1 एकड़ और ऑल ऑफ दिस। तो मार्जिनल फार्मर कौन से होते हैं जिनके पास जो लैंड होती है वो लेस देन 2 एकड़ होती है। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 80 मार्जिनल आउटपुट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट, या टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट, या चेंज इन आउटपुट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन इनपुट, या चेंज इन इनपुट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। क्या हो जाएगा? चेंज इन आउटपुट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन इनपुट। ठीक है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? चेंज इन आउटपुट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन इनपुट। क्वेश्चन नंबर 81 मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी एट द पॉइंट वेयर, जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो किस पॉइंट पर होगा? व्हेन MC इज इक्वल टू MR, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेट, या MC इज मोर देन MR, या MC इज लेस देन MR, और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो कब होगा? जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेट। मीन ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 82 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। इनमें से कौन है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है? फाइनेंसिंग है, फार्म बिजनेस, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, एडजस्टिंग द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन क्या है? तीनों आपके फाइनेंसिंग एंड फार्म बिजनेस, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, एडजस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 83 माइंस एंड फिशरीज आर द सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ, जो माइंस और फिशरीज हैं सब्जेक्ट हैं डिमनाइजिंग रिटर्न, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न के, नन ऑफ द अबव, या कांस्टेंट रिटर्न। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिमनाइजिंग रिटर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? डिमनाइजिंग रिटर्न। देन क्वेश्चन नंबर 84 नेट कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू, जो नेट कैपिटल रेशियो है वो किसके बराबर होता है? टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटीज या टोटल एसेट्स, ठीक, बाय एसेट्स, या टोटल एसेट बाय करंट लायबिलिटीज, या नन ऑफ द अबव। तो ये किसके बराबर होगा? टोटल एसेट बाय टोटल लायबिलिटीज। मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 85 व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो द टोटल कॉस्ट विल बी, जब वेरिएबल कॉस्ट हमारा जीरो होगा तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, या नन ऑफ द अबव। तो जब वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर। मीन्स तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 86 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री इंटरप्राइज, कॉस्ट ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर जोन, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर जोन। इस ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 87 ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ फार्म रिसोर्स ऑफ एन इंडिविजुअल फार्म लेवल, इट इज़ अ, क्या है? फार्म मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा? फार्म मैनेजमेंट। ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ फार्म रिसोर्स ऑफ एन इंडिविजुअल फार्म लेवल, इट इज़ अ फार्म मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 88 पर हेक्टेयर कैलकुलेटेड कॉस्ट इज नोन एज, कोई कॉस्ट अगर आप पर हेक्टेयर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या टोटल कॉस्ट।
तो ये क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 89, पर क्विंटल कैलकुलेटेड कॉस्ट विल बी। पर क्विंटल अगर किसी चीज़ की कॉस्ट कैलकुलेट करें तो वो कैसी कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर आप पर हेक्टेयर कर रहे हैं तो वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होगी, अगर आप पर क्विंटल कर रहे हैं तो वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 90, द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट फंक्शन एंड द प्रोडक्ट फंक्शन इज। कॉस्ट फंक्शन और प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन का जो रिलेशनशिप वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या इंक्रीज करता है, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप होता है कॉस्ट फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन के बीच कैसा होता है, नेगेटिव। मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 91, द रिसोर्स इफ देयर सर्विसेज आर नॉट यूज्ड दिस कैन नॉट बी स्टॉक्ड आर नोन एज। ऐसे रिसोर्स जिनकी सर्विसेज यूज नहीं की जाती हैं, दीज स्टॉक कैन बी नोन, उनको क्या कहते हैं, स्टॉक रिसोर्स, फिक्स्ड रिसोर्स, फ्लो रिसोर्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो उन्हें क्या कहेंगे, फ्लो रिसोर्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज हाईएस्ट मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्ट विल बी। जब टोटल प्रोडक्ट हमारा हाईएस्ट रहेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, इंक्रीज करेगा, या जीरो रहेगा। ठीक है, तो जब टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट रहेगा तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है कैसा क्या करेगा, क्या कितना रहेगा, जीरो। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 93, व्हेन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वी गेट। जब आप टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड कर देते हैं तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा, एवरेज कॉस्ट मिलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगा, या वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एवरेज कॉस्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 94, सिलेक्शन एंड अडॉप्शन ऑफ बेस्ट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस कम अंडर। सिलेक्शन ऑफ एंड अडॉप्शन ऑफ बेस्ट पैकेज किसके अंदर आते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर, सिस्टम ऑफ फार्मिंग के अंदर, फार्म मैनेजमेंट के अंदर, या टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर आते हैं। ठीक, किसके अंदर आते हैं, सिलेक्शन एंड अडॉप्शन ऑफ बेस्ट पैकेजेस एंड प्रैक्टिसेस कम अंडर द फार्म मैनेजमेंट। मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 95, व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो द टोटल प्रोडक्ट इज। जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो रहेगा तो टोटल प्रोडक्ट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, जीरो रहेगा, मिनिमम रहेगा, या नन ऑफ द अबव। तो क्या रहेगा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो रहेगा तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 96, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग एंड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग आर। जो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होती है और डाइवर्सिफाइड है, ये क्या है, एक टाइप ऑफ फार्मिंग है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग है, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो स्पेशलाइज्ड और डाइवर्सिफाइड क्या है, एक प्रकार की टाइप ऑफ फार्मिंग। मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 97, व्हेन लैंड इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द वर्कर एज अ एम्प्लॉय गेटिंग देयर वेजेस रेगुलरिटी इट इज कॉल्ड। जब जो लैंड है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की गई और जिसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमेशा क्या मिलता रहता है, वेजेस रेगुलरली। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पीजेंट फार्मिंग कहेंगे, कैपिटलिस्ट फार्मिंग कहेंगे, कलेक्टिव फार्मिंग कहेंगे, या स्टेट फार्मिंग। ठीक है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, स्टेट फार्मिंग। देन क्वेश्चन नंबर 98, व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन लेवल अनदर प्रोडक्ट द रिलेशनशिप इज। जब एक का इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर कैसा रहेगा, जो रिलेशनशिप कंपटीटिव रहेगा। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो कंपटीटिव बिल्कुल नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, जॉइंट प्रोडक्ट रहेगा, या सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो वो कैसा रहेगा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। कंप्लीमेंट्री में क्या होता है, एक इंक्रीज करेगा दूसरा तो दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है, मीन्स एक इंक्रीज करेगा दूसरा अपने आप क्या करेगा, डिक्रीज। लेकिन यहाँ पर एक इंक्रीज कर रहा है तो, या एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो कैसा रिलेशनशिप हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। देन क्वेश्चन नंबर 99, सक्सेस ऑफ फार्म प्लान डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ बेसिक डेट रिगार्डिंग estimation of production from crops, animal, the right production of crop and livestock in relation to fodder and feed requirement, या availability of capital for investment in particular enterprise, या all of these। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, सक्सेस इस पर डिपेंड करता है, ऑल ऑफ दिस। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन 100 क्वेश्चन है, when farmers pool their land, labor and capital and work jointly under the direction of an elected managing committee
ठीक है, जब जो फार्मर्स होते हैं अपनी लैंड को एक साथ मिला लेते, पूल कर लेते हैं और वो किसी कमेटी के अंदर मैनेजिंग में रख देते हैं, उनके अंडर काम करते हैं। जो भी डिविडेंड आता है, प्रॉफिट आता है, वो अपने आप को उसमें मतलब डिवाइड कर लेते हैं अपने में। तो वो कैसा रहेगा? ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग कहलाएगी, कैपिटलिस्ट फार्मिंग कहलाएगी, कलेक्टिव फार्मिंग कहलाएगी या पीजेंट फार्मिंग कहलाएगी। तो वो कैसी रहेगी? कोऑपरेटिव फार्मिंग। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।